आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और मंगलवार की सुबह स्वागत करेंगे हमारे सभी मेहमानों का। वक्त है पिक ऑफ द डे का। आइए सिद्धार्थ सेरानी साहब का भी स्वागत। सिद्धार्थ जी सुप्रभात। बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, वन ऑफ माय फेवरेट सेगमेंट और फेवरेट स्टॉक एनसीसी। इंफ्रा से एनसीसी को लाया हूं, 235 के करीब के क्लोज होंगे। शॉर्ट टर्म टारगेट 242 रख सकते हैं और हमने थोड़े से पोजिशनल टारगेट्स चेंज किए हैं नतीजों के बाद। 253 हुआ करते थे, अब हमने नए टारगेट्स लाए हैं 264। सो 242 और 264 के टारगेट्स। एनसीसी नतीजे अच्छे दिखे, आय 15% से बढ़ते हुए दिखे। ओवरऑल ऑर्डर बुक 71,600 करोड़। मैनेजमेंट गाइड करे रेवेन्यू ग्रोथ 10% रह सकता है। कामकाजी मुनाफा के मार्जिन 9 से 9.25% रह सकते हैं। मैनेजमेंट 22 से 25 हजार करोड़ के ऑर्डर इनफ्लोज की उम्मीद कर रहे हैं FY26 में। तो एनसीसी मुझे लगता है 242 और 264 नए टारगेट्स। ओके, तो ये है एनसीसी लिमिटेड जहां पर खरीदारी करने के लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से नतीजे आ चुके हैं। फंडामेंटली मजबूत 242 छोटा टारगेट, 264 आप थोड़ा मीडियम टारगेट लेकर चलें। अशोक लेलैंड ये है वो स्टॉक जिस पर राय सिद्धार्थ जी की ली जाए। सिद्धार्थ जी 23 तारीख यानी कि कब रखी? 23 3 दिन बाद बोर्ड बैठक है और बोर्ड बैठक में नतीजे तो आएंगे, साथ में बोनस भी आएगा, विचार किया जाएगा। बताएं सर क्या किया जाए। देखिए अनिल जी, अगर ये बोनस के भी इशू हो जाते हैं या अनाउंस हो जाता है तो ये पॉजिटिव ही खबर रह सकती है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि कमर्शियल व्हीकल स्पेस में अशोक लेलैंड बहुत बेहतरीन वेल प्लेस्ड है। वॉल्यूम्स ठीक ठाक आ रहे हैं, प्रोडक्ट इनोवेशन में भी काफी ध्यान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड तो आपको यहाँ से बाय ऑन डिक्लाइंस पे आपको पॉजिटिव व्यू पे ही चलना चाहिए। मुझे लगता है कि नतीजे भी बेहतर आने की उम्मीद है। तो अशोक लेलैंड पे पॉजिटिव व्यू है, बिल्कुल आप अगर ले रखा है तो होल्ड रखें। ओके, ये है राय आपके लिए। अशोक लेलैंड पर है तो आप होल्ड करें, होगा भी, क्योंकि पिछले दिनों में कई बार बार लगातार हमारे सभी एक्सपर्ट्स की तरफ से अशोक लेलैंड में चार्ट्स पर भी और फंडामेंटली भी खरीदारी की राय आई है। अब बोनस आ रहा है 23 तारीख को नतीजों के साथ। कुछ और स्टॉक्स पे फोकस करते हैं। आज एफएनओ में कुछ नंबर्स आ रहे हैं। डिक्सन टेक, सेडानी जी जरा बताएं डिक्सन टेक में क्या व्यू है? आप अक्सर उस पर राय देते हैं, नंबर्स से पहले क्या करना है? देखिए हमारी व्यू तो काफी पॉजिटिव है डिक्सन पे और हमें लगता है कि यहाँ से जिस हिसाब से इनके कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, गूगल पिक्सल 9 वो बना रहे हैं, लैपटॉप्स में बहुत सारी कंपनियों के साथ टाइप किया है, तो एक नए जमाने का बिजनेस और एक डिफरेंट डायरेक्शन के वॉल्यूम्स में जा रही है कंपनी। तो डेफिनेटली पॉजिटिव रही है और हमारी उम्मीद भी है कि रिजल्ट अच्छे आएंगे। 18,375 का अभी का हमारा टारगेट है। नतीजों के बाद फ्रेश रिविजन आ सकता है। ओके। एडिंगटन, इसके नंबर्स भी मजबूत दिख रहे हैं। आय 18% बढ़ी है, मुनाफा 104% बढ़ा है, कामकाजी मुनाफा भी 30%। सिद्धार्थ जी ट्रैक करते हैं आप? माफी चाहूंगा अनिल जी, रेडिंगटन हम ट्रैक नहीं करते, ना रिपोर्ट है। कोई बात नहीं, माफी की बात नहीं है। आप बताओ, अब आपके पास चॉइस है, किससे लिया जाए इसके चार्ट पे सवाल। 4 हैं आपके पास चॉइस, ABCD। अनिल जी कुणाल जी से ले सकते हैं। अच्छा, वो तो के हैं, के फॉर कुणाल जी, वो एकदम सही है। और जब तक सिद्धार्थ जी मेरे किसी न किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे, मैं कुछ न कुछ नया पूछता रहूँगा। सिद्धार्थ जी जोमेटो पे राय दीजिए। एटर्नल, शिप रॉकेट, ये है वो कंपनी जिसने सेबी के पास DRHP फाइल की है। 2,500 करोड़ के आसपास का इशू हो सकता है। जोमेटो की इस कंपनी में 8% हिस्सेदारी है। बताएं सर, कुछ फायदा होगा? बिल्कुल फायदा हो सकता है अनिल जी। और जोमेटो तो आपका एक बार के लिए टॉप पिक था, हमने भी काफी बार रेकमेंड किया है। तो जोमेटो डेफिनेटली फायदा हो सकता है और ओवरऑल बिजनेस फंडामेंटल्स भी इंप्रूव होंगे। हमारे जो अभी के टारगेट्स हैं वो 300 रुपए के हैं, तो हम काफी पॉजिटिव है जोमेटो को लेके। हमें लगता है कि जो ये स्पेशल रेजोल्यूशन है ये फॉरेन ओनरशिप का, ये पास हो सकता है और ये पॉजिटिव रहेगा ओवरऑल। तो जोमेटो वॉल्यूम्स, ब्लिंकिट, सब कुछ देखते हुए मुझे लगता है कि 300 रुपए के लंबे समय के टारगेट्स है। ओके, अगला बिल्कुल सेडानी साहब के लिए सुपरसीट। सिद्धार्थ जी बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, और ये भी मेटल से कंपनी है, जिंदल स्टील एंड पावर। तो जिंदल स्टील एंड पावर पे खरीदारी की राय है। 9 इसका शॉर्ट टर्म टारगेट आप रख सकते हैं 1,000 रुपए का, फॉलोड बाई 1030। दोनों ही शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट्स है, 1,000 और 1030 विद डिस्क्लेमर।
5 अप्रैल 2024, एक साल के ऊपर से हम इसे रेकमेंड करते आ रहे हैं। लीडिंग स्टील प्रोड्यूसर है। ओवरऑल जो प्राइस टू अर्निंग्स है वो 9x पे ट्रेड कर रहा है। Q4 की आई 12% बढ़ते हुए दिखी, वॉल्यूम्स 12% से बढ़ते हुए दिखे, और हम उम्मीद करते हैं कि केपेक्स 9,500 करोड़ का आ सकता है FY26 में, और 8,000 से ऊपर के करोड़ के केपेक्स आ सकते हैं FY27 में। कॉस्ट, कोल कॉस्ट भी रिड्यूस हो रहा है आने वाले टाइम में, और 34% कामकाजी मुनाफा ग्रो हो सकता है। जिंदल स्टील एंड पावर, इस पे खरीदारी की राय 1000 और 1030, ये दो टारगेट होंगे। और रही बात अनिल जी, वो राकेश जी का क्वेश्चन था कि मैंने कुणाल जी को क्यों चुना रेडिंगटन के लिए, वो इसीलिए कि मैंने कभी ना कभी सुना है कुणाल जी को रेडिंगटन रिकमेंड करते हुए, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुणाल जी जवाब दे सकते हैं। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट हैप्पी विद इट। सिद्धार्थ जी सीधा बोलो ना, मेरी मर्जी है उसको पूछूं। बंसल जी कौन बोले, किसको पूछा, किसको क्या, किससे डर है आपको, क्या चीज का डर है मुझे बताओ। नहीं अनिल जी, कोई डर नहीं है। मेरे प्रिय सारे पैनलिस्ट है। कुणाल जी को मैंने रेडिंगटन बोलते हुए सुना है पहले, इसीलिए मैंने उन्हें जी सिद्धार्थ जी। जी, आपको तो पता ही होगा कि मेरा बेस कैलकाटा रहा है। मैं कैलकाटा में अपना ग्रेजुएशन किया हूं, मैं बड़ा हुआ हूं, तो कैलकाटा का तो पूरा चप्पा चप्पा जानता हूं। पुचका के लिए अनिल जी आपको सदर्न एवेन्यू या फिर वरदान मार्केट जाना है, और अगर झालमुड़ी खाना है तो आप वरदान मार्केट में भी खा सकते हैं। अनिल जी एक चीज बिल्कुल मिस मत करिएगा, थोड़ी भीड़ भड़क का होगा, पर बड़ा बाजार जरूर जाइएगा। वहां पे खाने पीने की एक से बढ़ के एक आइटम आपको मिलेगी। ओके, बड़ा बाजार, मास्क लगा के चले जाऊंगा इस बार में। अनिल मतलब जी, कलकत्ता में खाने पीने का जो मजा है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही आनंद आएगा आपको कलकत्ता में खाने पीने में। तो पता नहीं चला कलकत्ता की, कभी आज तक ऐसी कोई चीज खिलाई नहीं सिद्धार्थ जी ने कि जिससे हमें लगे कि आपका कलकत्ता से बड़ा कनेक्शन है। आइए एक बिगुल सिडानी साहब के लिए सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। जी नेहा जी, ये खरीदारी की राय है आईटी स्पेस में ही, और ये कॉल है एम्फेसिस पे। एम्फेसिस जिसका प्राइस होगा 2579 के करीब। आपको शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है 2650 का, और पोजिशनल टारगेट रखना है 3008 का, 3008 का। विद डिस्क्लेमर, जनवरी 2021 से हम रिकमेंड कर रहे हैं। बीएफएसआई टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशंस, लॉजिस्टिक्स सर्विसेज, ये सारे सेगमेंट्स को केटर करती है। 3 साल के ग्रोथ की बात करूं तो 11% का ग्रोथ है। रोबस्ट डील मोमेंटम है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $390 मिलियन के करीब है, जो 7 क्वार्टर्स के हाई पे है। कंपनी एम कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऑफरिंग बढ़ाने को। 65% डील विन एआई लेड होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड होगी, और मैनेजमेंट उम्मीद कर रहे हैं आई स्ट्रांग होगा, और 8.3% डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद है आने वाले 2 सालों के लिए। एम्फेसिस 2650 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 3008 का पोजिशनल टारगेट, ये 6 से 8 महीने का। ओके, तो ये राय है आपके लिए एम्फेसिस पर खरीदारी करने की। 2650 और 3000 दो लक्ष्य लेकर चले आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, चलिए तो फिलहाल मार्केट को लेकर ये राय आती हुई, लेकिन आइए कुछ एक और स्टॉक्स पे फोकस करते हैं। मैक्स हेल्थ केयर, इसके नंबर्स पर भी नजर रहेगी। सिडानी जी जरा बताइए, हॉस्पिटल हेल्थ केयर स्पेस पर बात होती है, स्टॉक अभी नीचे है, 4.25% की कमजोरी है। क्या करना चाहिए, ये पोर्टफोलियो में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए नेहा जी, क्योंकि मुझे लगता है कि 1260 का इसका हमारा टारगेट है, और नतीजे भी अगर जिस हिसाब से आते हैं उसके ऊपर रिवीजन भी हो सकता है। पर सबसे बड़ी चीज है पूरा जो हॉस्पिटल स्पेस है यहाँ पे, जो केपेक्स है आने वाले 1 से 2 सालों का, नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाने की जो योजना है बहुत बड़ी है। आप समझ लीजिए कि 40 से 50% कैपेसिटीज बढ़ रही है। इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म बहुत स्ट्रांग है। तो ये देखते हुए मैक्स हेल्थ के डेफिनेटली डिप्स कहीं मिलते हैं तो आपको इसको अक्यूमुलेट करना चाहिए। 1260, 1260 का हमारे टारगेट्स है। ये राय आपके लिए मैक्स हेल्थ केयर में आज है नुकसान 4% के आसपास का। आइए सिरानी साहब से लेते हैं उनकी पसंद की 10 की कमाई का इन्वेस्टमेंट शेयर। बताएं सर। बिल्कुल अंजी, खरीदारी करनी है ए फॉर एफएल इंडिया। एफएल इंडिया पे खरीदारी की राय है। लंबे समय का निवेश, 1 साल का नजरिया, 2000 रुपए के टारगेट के लिए आप जरूर खरीद सकते हैं। विद डिस्क्लेमर, जून 2022 से हम ये रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे निवेशकों को। टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है, जो मोबाइल टेक्नोलॉजी में प्लेटफॉर्म है।
प्राइस टू अर्निंग्स की बात करें तो 40 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% पे है FY25। चौथे तिमाही की जो आय है 19% से बढ़ते हुए आई है, कामकाजी मुनाफा 36% और मुनाफा 18%, जो नतीजे अच्छे आए हैं। मैनेजमेंट गाइड कर रहे हैं आय 20% से ग्रो हो सकती है FY26 में, मार्जिन में भी इजाफा हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज जो एक्सपैंड कर रहे हैं ये जेन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं। और जो एडवर्टीजमेंट का बजट है अब डिजिटल मीडियम पे ज्यादा हो गया, जिसका फायदा एप्पल इंडिया को मिल सकता है। 22% आय सीएजीआर से ग्रो हो सकती है आने वाले 2 सालों के लिए। तो लंबे समय का अगर निवेश करना चाहे तो 2000 के टारगेट के लिए एप्पल इंडिया पे जरूर कर सकते हैं। एप्पल इंडिया 2000 रुपए के टारगेट के लिए 6 से 12 महीने के लिए करें निवेश। ये राय आपके लिए सैदानी साहब की, और उन्होंने बताया भी ये रीजन क्यों करना है। वो बहुत बढ़िया रीजन दिया है। सैदानी साहब ने कहा ए फॉर एप्पल, हाँ। इसलिए। तो सैदानी साहब ये बताएं, घर पे आप बच्चों को एबीसीडी कैसे सिखाते हैं फिर? ए फॉर एप्पल है तो फिर क्या बी फॉर आपका बाटा होता है, सी फॉर सिप्ला होता है, कैसे करते हैं? मतलब डी फॉर डीएलएफ? अनिल जी स्टॉक मार्केट में है, डीएनए रगों में स्टॉक मार्केट ही है, तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा। हाँ। बट जोक्स अपार्ट, मेरी डॉटर अब बड़ी हो चुकी है तो मुझे एबीसीडी सिखानी नहीं पड़ती है। थैंक गॉड सही टाइम पे बड़ी हो गई। नहीं तो फिर आप एबीसीडी वही वाले सिखाते थे, सी फॉर सिप्ला, डी फॉर डीएलएफ, और वैसे आगे चलते थे। Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.